अहमद बिलाल महबूब साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आईनी पोजीशन क्या है? क्या असेंबली इन सेशन है तो अदम एतमाद या फिर गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने का क्या नहीं कहा जा सकता है? मैंने तो जिस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन का मुतालिया किया है और असेंबली के रूल्स पढ़े हैं, मुझे तो इनमें कहीं कोई ममानियत नज़र नहीं आती कि इन दोनों के लिए तहरीक एतमाद का नोटिस भी जमा किया जा सकता है और गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर से एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह सकते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर से एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। कोई ममानियत नहीं है मेरे ख्याल में, अनलेस ये कि कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहीं को फैसला हो, वो भी मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो मेरे ख्याल में तो कोई ममानियत नहीं है। अहमद बिलाल महबूब साहब, अब हुकूमत ये कह रही है कि हम कोशिश करेंगे असेंबलियां बचाने की, नहीं बचा सके तो वफाकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, सूबों में इलेक्शन होते हैं तो हो जाएं। अब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का एतमाद है कि इतनी सारी नशिस्तों पर नहीं हो पाएंगे इलेक्शन। आप किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि कैसे इलेक्शन रुक सकेंगे अगर उन्होंने वाकई असम्बलियाँ तहलील कर दी और तहरीक एतमाद ले भी आए तो वो चंद दिन के लिए मामला मौखर हो जाएगा और बार बार तहरीक एतमाद दी तो जा सकती है टेक्निकली, लेकिन ये कुछ अजीब सा लगेगा मामला। और हत्ता कि अगर वो बज़िद हैं कि उन्होंने डिज़ोल्व करनी है असम्बलियाँ तो वो हो जाएंगी, उसके बाद उसे कैसे रोका जा सकेगा? इलेक्शन तो फिर 90 दिन के अंदर होने हैं। लेकिन एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान में कभी आईनी तौर पे ऐसे हुआ नहीं। 2-3 दिन का वक्फा तो होता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अब मिसाल के तौर से 10 महीने के बाद जब कौमी असम्बली के इंतखाबात इन्हीं सूबों में हो रहे हों तो वहाँ पे कोई सूबाई असम्बलियाँ, सूबाई हुकूमतें ऐसी मौजूद हों जिनकी केयर टेकर गवर्नमेंट भी ना बनाई जा सके उस वक्त, और वो बाइख्तियार हुकूमतें हों, और उसके नतीजे में किस तरह से वो आइन की वो शिक के ऊपर अमल दरामद होगा कि यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट्स हों ताकि इन्फ्लुएंस इस्तेमाल ना हो। तो ये ऐसी बात है जिसको लेके आप असम्बली अदालत में जा सकते हैं और अदालत में ये पूछ सकते हैं कि आइन की इस शिक का मंशा पूरा नहीं होगा अगर ये असम्बली के इंतखाबात इस तरह स्टैगर्ड होंगे, तो फिर उस सूरत में अदालत को फैसला दे सकती है। और दूसरी सूरत यह है कि आपके जो सेंसस का फैसला हो चुका हुआ है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि नई मरदमशुमारी होनी है, वो नई मरदमशुमारी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और ये फैसला हुआ था कि अगले इंतखाबात मरदमशुमारी के बाद होंगे। तो फिर ये भी मामला ऐसा है जिसको या तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अनडू कर सकती है या फिर अदालतों के अंदर यह मामला जा सकता है। तो ये दो मामले ऐसे हैं जिनसे कुछ अदालत के अंदर कोई इंटरप्रिटेशन की सूरत पैदा हो सकती है। ये अहमद बिलाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर अगर असेंबलियाँ तहरील करते हैं और मार्च में सूबाई इलेक्शन हो तो अगर कोई अदालत जाए तो ये मुमकिन है कि अदालत ये फैसला दे दे कि जी 3 माह बाद ही या 4-5 माह बाद अगर इलेक्शन होने हैं या फिर डिलिमिटेशन के मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं तो एक साथ ही कराए जाएं, और क्या फिर केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग करेगा सूबों में? ये तो अब अदालतें इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगी क्योंकि आइन तो इस मामले में ये नहीं कह रहा। आइन तो ये सूरत हाल फोर्सी नहीं कर रहा था, तो अदालत ज़ाहिर है इसमें इंटरप्रिटेशन कर सकती है आइन की और कानून की, और उसके मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक मसला ज़रूर है कि ये हल्का बंदियाँ नहीं होंगी और नया सेंसस नहीं होगा, जबकि फैसला हो चुका है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में और ये तयशुदा बात है। उसमें इमरान खान साहब भी उसके अंदर शामिल थे, उनकी सदारत में यह फैसला हुआ था। तो ऐसे में यह मामला अदालत पे अगर जाता है तो अदालत इसके बारे में कोई अप्रोच इख्तियार कर सकती है कि क्या किया जाए।